नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज छोटे से वीडियो 10 से 15 मिनट के अंदर में हम लोग बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान में कुछ प्रमुख साइंटिफिक नेम को देखेंगे कि जहाँ से आपका एक तो बायोलॉजी में आधार बनेगा आगे की चीज़ों को करने के लिए। दूसरी बात है साइंटिफिक नेम से भी एक दो क्वेश्चन आने की संभावना जो होती है तो वो भी आप श्योर रहिए कि आपसे एकदम आराम से प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज के हम टोटल बात कर लेंगे। ऐसे तो साइंटिफिक नेम में आपको जीव जंतु इसके अलावा पादप में पेड़ पौधे कुछ अनाज इन सब के नाम याद रखने होते हैं, लेकिन आज जो है छोटे से वीडियो में जीव जंतुओं के नाम क्लियर कर लेंगे। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने रहा, बकरी का वैज्ञानिक नाम यानी साइंटिफिक नेम बताना है। क्या है बकरी का वैज्ञानिक नाम? ऑप्शन आपके सामने पहला है रिकवस कैबलस, दूसरा है टिरगाना, तीसरा है कैप्टा हिटमस, चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो एक फटाफट से ऑप्शन चूज कर लीजिए भाई, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो बकरी आप सब जानते हैं, ट्रिकली भी बता रहे तो ध्यान से सुनेंगे। बकरी आप सब जानते हैं किसको काटा जाता है जी, बकरी का बलि दिया जाता है। जानते हैं ना, हर पर्व त्योहार में अलग अलग कल्चर में बकरियों की ही बलि दे दी जाती है। तो बकरी को काटा जाता है तो हो जाएगा आपका कैप्टा हिटमस। तो ये मन में याद रखिए कि ये हिट है, फिक्स है ना, कि भाई बकरी को ही क्या किया जाता है तो काटा जाता है। तो काटा जाता है कैप्टा हिटमस, ऐसे भी याद रखेंगे। बाहुबली फिल्म आई थी उसमें कटप्पा हिट हो गया था, है ना। तो बकरी जो है कटप्पा की तरह, किसी तरह से आप लिंक करके ध्यान रखेंगे, ज्यादा तो है नहीं, बस कुछ ही है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। तो सेकंड है आपका, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है। सभी इंपॉर्टेंट जितना वैज्ञानिक नाम है केवल वही आपको करा रहे हैं। मोर के वैज्ञानिक नाम क्या आपका पावो क्रिस्टेटस हो जाएंगे, या फिर रेटस रेटस हो जाएंगे, बॉस इंडिकस हो जाएंगे, या फिर आपका फेलिस डोमेस्टिका हो जाएंगे। तो यहां अगर सही जवाब की बात कर लेंगे तो पावो क्रिस्टेटस हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है। मोर मोर दिखेगा कि मोर काफी देखने में खूबसूरत रहता है, उसका पंख वगैरह काफी मन को हर लेने वाला भाई पशु पक्षी है। लेकिन मोर का अगर आप पैर को देखिएगा तो मोर का पैर जो है वो बड़ा खराब होता है, और मोर भी अपने पैर को देख कर करके रोता है, क्राई करता है ना। और वो रोते हुए क्राई करते हुए को आप स्टेटस लगा लीजिए, जो भी याद रखेंगे। तो मोर का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा आपका पावो क्रिस्टेटस। ठीक है, मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस, ध्यान रखिएगा। अगले थर्ड नंबर प्रश्न है आपका, डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है। डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए ऑप्शन आपके सामने है, प्लाटेनिस्टा, आपका गे किटिका, गे के टीका, थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा नाम आपको उल्टा सीधा मिलेगा, नाम ही कुछ ऐसा होता है। रेटस रेटस, पेंथेरा टाइग्रिस, और चौथा है आपका फेलिस डोमेस्टिका। फटाफट से बताएंगे कि कौन से उत्तर सही हो जाएगा। तो अगर हम डॉल्फिन की बात कर लेंगे तो आप सब जानते हो कि डॉल्फिन जो होता है वो पानी में रहता है। अब पानी में रहता है तो ये उलटते पलटते रहता है ना, तो पलटते रहता है तो ये आपका हो जाएगा प्लाटेनिस्टा, और क्या हो जाएगा आपका तो गे के टीका। ठीक है, तो एकदम आराम आराम से ध्यान रखेंगे, पलटते रहता है, समुद्र में रहता है ये डॉल्फिन, तो पलटते रहेगा भाई, तो प्लाटेनिस्टा हो जाएगा। जल में समुद्र में कहीं भी रहे ना भाई, आपको खाली शॉर्ट में ध्यान रखना है। 4 नंबर प्रश्न है, भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है। भैंस का वैज्ञानिक नाम प्लाटेनिस्टा गे के टीका, इसके अलावा बुबलारिस, ठीक है, बुबालिस है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा थोड़ा सा। पैंथेरा टाइग्रिस है, फेलिस डोमेस्टिका। तो ये फेलिस डोमेस्टिका जो होता है ये तो अलग हो जाएगा, है ना। तो इसके अलावे अगर बात कर लेंगे तो पैंथेरा टाइग्रिस ये भी नहीं होगा, ये तो
आपका बाघ हो जाता है। और आपका ये तो देख लिए हम लोग, ये आपका डॉल्फिन हो गया। तो ये आपका भैंस जिसको बैफलो कहते हैं, तो इसके नाम के जैसा ही है, आप इसको आराम से आप याद रख सकते हैं, बुबालस बुबालिस, ये आपका बैफेलो यानी भैंस का साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम है। अगले प्रश्न देखें, चूंकि टॉपिक वाइज आपको करा रहे हैं तो एकदम सारी चीज़ों को आराम आराम से देखते 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 बायोलॉजी में एक आधार आपका बन जाएगा अच्छे खासे। फिर कहीं भी कुछ भी पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, फिर दुगना आपको समझ विकसित हो जाएगा। लेकिन एक बार आधार बनाते चलेंगे। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है ये बताएंगे, होमो सेपियंस या फिर आपका कैप्टा हिटमस या फिर पैंथेरा टाइग्रिस या फिर फेलिस डोमेस्टिका, फटाफट से बताएंगे। तो अगर बात कर लेंगे केप्टा तो देख लिए काटा जाता है भाई बकरी को, पैंथेरा टाइग्रिस और पैंथेरा लियोन, तो लियोन जो हो गया वो शेर को और बाघ को पैंथेरा टाइग्रिस कहते हैं। और फेलिस डोमेस्टिका क्या है ये भी आने वाला है, इसीलिए अभी बाद में बताएंगे। चलिए, तो होमोसेपियन की बात कर लेंगे तो यही मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, यानी ये उत्तर सही है। अगले हम क्वेश्चन की तरफ देखें, कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है, फटाफट से बताएंगे कि कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है, बॉस इंडिकस या फिर कैनिस फैमिलियर्स या फिर पैंथेरा टाइग्रिस या फिर फेलिस आपका डोमेस्टिका। तो बॉस की बात कर लेंगे तो बॉस इंडिकस जो होता है ये गाय को कहते हैं। गाय, इंडिया में गाय बॉस है, आप सब जानते हो ना, गाय और गाय हमारी माता है, तो भाई वो बॉस ही तो है ना। अगर उसको कोई कह दे गाय हमारी खाता है, ये काटा काटी, तो फिर जानवे करते हो सांप्रदायिक हिंसा जैसा कुछ भावना आ जाता है। तो आप जानिए कि जानवरों में गाय हमारा क्या है, बॉस है। तो बॉस इंडिकस करके आएगा, या फिर कहीं कहीं आपको बॉस टॉरस भी मिलेगा आपको, तो गाय को ही कहते, गाय का ही साइंटिफिक नेम है। कैनिस फैमिलियर्स, तो ये ध्यान रखेंगे, कैनिस फैमिलियर्स ये कौन होगा भाई, तो कुत्ते का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलियर्स ही हो जाएगा, ये याद रखेंगे। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कुत्ता जो होता है एकदम फैमिली के साथ में घुल मिल जाता है, ठीक है। और एक दो बातें, एक तो बिल्ली होता है, जो बिल्ली भी आपके घर में होता है, यानी वो डोमेस्टिक है, जिसे फैलिस डोमेस्टिका कहते हैं, ये याद रखें। बिल्ली का साइंटिफिक नेम फैलिस डोमेस्टिका हो जाता है, क्योंकि बिल्ली आज करके विदेशों की तरह घर में भी बिल्ली को पाला जाता है, ठीक है, और कुत्ते को भी पाला जाता है। दोनों में ध्यान कैसे रखेंगे, दोनों में कंफ्यूजन हो जाए तो देखिए, कुत्ता कुछ ज्यादा ही फैमिली के साथ अटैच हो जाता है, इसीलिए देखेंगे फैमिली, अगर मान ले परिवार के कोई सदस्य बाजार जा रहे हैं तो कुत्ता को बाजार भी ले जाते हैं, है ना। तो घर में तो बिल्ली भी रहता है, कुत्ता भी रहता है, लेकिन बिल्ली को कोई बाजार में नहीं ले जाता, देखिए घर में ही पालते हैं। लेकिन कुत्ता बहुत ज़्यादा ही अटैच हो जाता है, तो फैमिली के साथ डॉग को, कुत्ता को आप ऐड कर लीजिएगा, और घर में डोमेस्टिका हो जाएगा आपका बिल्ली। क्लियर है, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ रहा है। फिलहाल सही आंसर की बात कर लेंगे तो बी उत्तर सही हो जाएगा आपका, है ना। क्या हो जाएगा बी उत्तर भाई, तो कैनिस फैमिलियर्स यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है, अभी आपके सामने है बिल्ली का वैज्ञानिक नाम, बॉस इंडिकस या फिर कैनिस फैमिलियर्स या फिर फैलिस डोमेस्टिका पैंथेरा लियो। तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा आपका, बताएं कि बिल्ली जो होता है ना वो घर में तो रहता है लेकिन फैमिली के साथ अटैच नहीं होता, वो कुत्ता होता है। बाकी ये आपका फेलिस डोमेस्टिका, ये सी उत्तर जो आप देख पा रहे हैं यही आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो बैल का वैज्ञानिक नाम बताइए। बैल क्या बॉस इंडिकस होगा, बॉस प्रीमिजियंस हो जाएगा, या फिर फेलिस डोमेस्टिका हो जाएगा, पैंथेरा टाइग्रिस टिग्रिस, जो भी आप कर लीजिए। तो आप सब जानते हैं बॉस इंडिकस किसको कहते हैं, गाय को, सब ध्यान रखते चलेंगे। इसके अलावा फेलिस डोमेस्टिका जो है वो बिल्ली को कहते हैं, किसको कहते हैं, बिल्ली को। और पैंथेरा टाइग्रिस ये तो बाघ को कहते हैं। सही जवाब आप ऐसे भी बाकी ऑप्शन काट करके आप निकाल सकते थे, है ना। तो ये आपका बॉस प्रीमिजियंस हो जाएंगे, और बॉस इंडिकस गाय को कहते हैं। क्लियर, चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर प्रश्न है, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है। लो भाई प्रश्न आ गया, तो बताओ इसमें देर करने की कोई वजह ही नहीं बनता है। गाय का वैज्ञानिक नाम अभी कुछ देर पहले बताया, बॉस इंडिकस या फिर इसी को बॉस टॉरस भी कहा जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, राना टिग्रिना या फिर आपका मस्का डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका, पैंथेरा टाइग्रिस। तो अगर टाइग्रिस ये तो बाघ हो जाएगा जी आपका,
और ये मस्का डोमेस्टिका, ये घर में जो है वो मस्का लगाते रहता है, वो कौन भाई, मस्का मक्खी, है ना। तो ये मक्खी का नाम हो जाएगा, ये फेलिस डोमेस्टिका बिल्ली का नाम हो जाएगा। फिलहाल सही उत्तर की बात कर लेंगे तो राना टिग्रिना। ऐसे भी याद रखेंगे, मेढक जो है वो टराता है ना। ये मेढक क्या करता है, टरटराता है। टटराना, मेढक टटराना, है ना, टटराना यानी टटराने का काम करता है। तो आप ऐसे याद रखेंगे, एक आपका आगे का लास्ट का दो अक्षर राणा आगे कर देंगे, है ना, और फिर जो आगे वाला है उसको पीछे कर देंगे, तो टटराना से टिग्रिना याद रखेंगे और ऐसे करके मिला लीजिएगा, राना टिग्रिना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं, 15 मिनट में खत्म भी करना है। ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लाटेनिस्टा हो जाएगा, मास्का डोमेस्टिका हो जाएगा, कैमिलस डोमेडेरियस हो जाएगा, पैंथेरा टाइग्रिस हो जाएगा। तो आप सब जानते हो कि मस्का डोमेस्टिका भी बताएं कुछ देर पहले, ये तो मक्खी का हो जाएगा। फिलहाल सही जवाब आप देख रहे होंगे, ऊंट यानी कैमल का उसके जैसा ही नाम होता है, जिसे कहते हैं कैमलस डोमेडेरियस, कैमलस डोमेडेरियस। तो फिलहाल सही उत्तर हो जाएगा 12 का सी। ठीक है, ये आपका एकदम सही है। अगले प्रश्न के ऊपर में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, खरगोश का वैज्ञानिक नाम क्या है? खरगोश का वैज्ञानिक नाम क्या है बताइए। ये होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिल्ली का नाम है ना जी, याद आ जाना चाहिए आपको। अभी देख लिए कैमलस डोमेस्टिका बोल रहे हैं, डोमेडेरियस की बात कर लेंगे तो ये आपका कैमल ऊंट का है, पैंथेरा टाइग्रिस बाघ का है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब खरगोश का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा आरिक्टोलेगस कोनिकुलस, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, ऐसे भी खरगोश कुतरने का काम करता है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अगर खरगोश को याद करने का और कोई बढ़िया ट्रिक आपके पास अगर होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, ताकि जो बच्चे हैं वो आगे बाद में जो भी बच्चे देखेंगे तो उनको एक ट्रिक मिल जाएगा। तो जानकारी शेयर करनी चाहिए, चलिए, ताकि एक दूसरे लोग सीखे। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मस्का डोमेस्टिका, बोबालस, या फिर आपका कुनिकुलस, या फिर आपका डेल्फिनस डेल्फिस। तो मक्खी का वैज्ञानिक नाम कुछ देर पहले से बता रहे हैं भाई, मस्का डोमेस्टिका। ये घर में मक्खी पूरा जो है आता है और पूरा भन भन मस्का लगाते रहता है ना, तो मक्खी मस्का डोमेस्टिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे तो अगला प्रश्न है, हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मस्का डोमेस्टिका, बुबालस, या फिर आपका एलिफस मैक्सिमम या एलिफस इंडिकस, कहीं कहीं अलग अलग नाम मिलते हैं। इसके अलावा आपका इक्वस कैबलस। तो जो भी नाम मिलते हैं सभी नाम आपको लिख देते हैं, ताकि एक बार देख के जाएंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। अगर याद रखेंगे हाथी जैसी आदमी आपके दिमाग में आएगा तो ध्यान रखेंगे, हाथी बहुत ज़्यादा पाया जाता है भारत में। ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा पाया जाता है, प्राचीन काल में राजा महाराजा अपने सेनाओं में भी हाथियों का इस्तेमाल किया करते थे, ताकि उसकी जो मिलिट्री पावर है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाए, है ना। चलिए, तो हाथी मैक्सिमम मतलब ज़्यादा होता है, तो हाथी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा आपका एलिफस मैक्सिमम, मैक्सिमस। ठीक है, और कई जगह पे एलिफस इंडिकस भी आपको मिलेगा। अगर बॉस इंडिकस रहेगा तो गाय हो जाएगा, अगर एलिफस इंडिकस रहेगा तो आपका हाथी हो जाएगा, एलिफस मैक्सिमम रहेगा तो आप मैक्सिमस रहेगा तो हाथी। और आज का ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से बताएंगे, वैज्ञानिक घोड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? वो भी से अराइज है, बुबालस है, या फिर आपका एलिफस मैक्सिमस, या फिर आपका मैक्सिमम एलिफस इंडिकस है, या फिर आपका इक्वस कैबलस है। तो जैसे घोड़ा याद रखेंगे तो आपका याद रखना है घोड़ा गाड़ी। कौन गाड़ी भाई? तो घोड़ा गाड़ी, पहले चलता था घोड़ा गाड़ी, गाड़ी में घोड़ा लगा दो तो आपका घोड़ा गाड़ी हो जाएगा, और अगर गाड़ी में बैल लगा दो तो बैल गाड़ी हो जाएगा। सिंपल चीज है। अगर गाड़ी में कुत्ता को आगे लगा दो, कुत्ता से गाड़ी खिंचाने लगो तो कुत्ता गाड़ी हो जाएगा। मनुष्य पहले उसका इस्तेमाल कर करके भारी सामानों को इधर से उधर ढोया करता था। खैर, तो आजकल के तो जैसे ही हम लोग परिवहन की बात कर लेते हैं तो आता है कैब, भाई कैब बुक कर लो, है ना, इधर से उधर जाने के लिए, रैपिडो वगैरह ये सब। तो कैब में आप ध्यान रखेंगे, आज का जो गाड़ी है उसमें आपको ध्यान रखना है कि कैब यानी कैबलस हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, कैब बुक कर लो कहते हैं ना, तो घोड़ा का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा आपका इक्वस कैबलस, इक्वस कैबलस। ये ध्यान में रखेंगे, घोड़ा का वैज्ञानिक नाम।
तो ये 16 प्रश्न आपका जीव जंतुओं से करा दिए और कमेंट करके आप स्कोर अपना जरूर बताइएगा कि 16 में कितने प्रश्न आपके सही हुए, है ना। अगर सीरीज अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देंगे। एक छोटा सा और वीडियो 10 से 15 मिनट के लाएंगे जिसमें पेड़ पौधे और कुछ अनाजों के नाम जो है वो जो हीट है जो बार बार अलग अलग बोर्ड परीक्षा में अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही कुल प्रश्न आपको करा देंगे ताकि एकदम क्लियर हो जाए, है ना। बाकी हम आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।